अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान एक ऐसा दावा सामने आया जो पूरे खित्ते का तजुराती मंजरनामा बदल सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और कुवैत ने इस माह खुफिया तौर पर ईरान के अंदर फौजी अड्डों पर फिदाई हमले किए। अगर यह दावा दुरुस्त साबित होता है तो यह पहला मौका होगा जब इन दो छोटे खलीजी ममालिक ने बराह रास्त ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में दीगर फौजी तनसीबात के साथ साथ ड्रोन और मिसाइल जखीरा करने की जगहों को भी निशाना बनाया गया। ईरान जब भी अमेरिकी स्ट्रेटेजिक मफादात पर हमला करना चाहता है, खलीजी ममालिक में फौजी अड्डों पर हमला करता है। WSJ रिपोर्ट का सबसे बड़ा इंकशाफ मुत्तहदा अरब इमारत से मुतालिक है। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारत ने खुद बमबारी नहीं की बल्कि ऑपरेशन के लिए ईरानी अहदाफ पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की और मिशन के दौरान दिफाई फिदाई कोर फराहम किया। मतलब यह बराह रास्त हमला करने के बजाय पूरे ऑपरेशन में कलीदी शराकतदार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और कुवैत के पास अमेरिकी और यूरोपी लड़ाका तैयारों से लेस निस्बतन छोटी फिदाई अफवाज है। इसके बावजूद दोनों ममालिक ने ईरान के अंदर कार्रवाई का खतरा मोल लिया। बताया जाता है कि ईरान के हालिया पदरपा हमलों के बाद दोनों ममालिक ने अपनी पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया है। अब तक ओमान और खतर की तरह बहरीन और कुवैत भी ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम से गुरेज करते थे। मगरबी एशिया में कशीदगी कम होने के बजाय मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और ईरान पर अमेरिका ने फिलहाल कोई बराह रास्त हमला नहीं किया, लेकिन ईरान अमेरिका कशीदगी के दरमियान अब यमन के हवसी बागियों और सऊदी अरब के दरमियान बराह रास्त टकराव शुरू हो गया है। बहरे अहमर में एक सऊदी मालबरदार जहाज पर हमला हुआ था, जिसके कुछ ही वक्त बाद सऊदी अरब ने हवसियों के कंट्रोल वाले यमन के शहर अल हुदैदा में फिदाई हमले किए। इसके बाद हवसियों ने सऊदी अरब को सख्त वार्निंग दी है। सऊदी सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक NCC मासा नामी जहाज़ को बहरे अहमर में हमले के दौरान मामूली नुकसान पहुंचा। तहकीकात के बाद जहाज़ को महफूज करार दिया गया और वो अपनी मुकर्ररा मंजिल की तरफ रवाना हो गया। हमले के तमाम अरकान महफूज बताए गए हैं। हमले के बाद हवसी वज़ारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब ने शहर हुदैदा को निशाना बनाते हुए फिदाई हमले किए। हवसियों की हिमायत याफ्ता अल मसरिया TV के मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन महकमे से मुतालिक मकामात और जजीरे पर भी हमले हुए। रिपोर्ट में एक खातून के ज़ख्मी होने की बात कही गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस आज हफ्ते को दमिश्क पहुंच गए, जो कि 17 साल में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का शाम का पहला दौरा है और ये असद के बाद अबूरी मरहले में बैनुल-अक़वामी क़बूलियत की तजदीद की अलामत है। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुटेरेस का इस्तकबाल शाम के वज़ीर ख़ारजा असद शेबानी ने किया। बाद इनका 3 रोज़ा दौरा शुरू हुआ, जिसमें सदर अहमद शरा, सीनियर हुकूमती ओहदेदारान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और मुल्क की नई कायम शुदा अबूरी पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकातें और बातचीत शामिल हैं। यह दौरा बान की मून की तरफ से 2009 के दौरे दमिश्क के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पहला दौरा है, जो शाम की खाना जंगी के फूटने से 2 साल कबल था। इस तनाज़े ने निस्फ मिलियन से ज़्यादा अफराद को हलाक किया और लाखों को बेघर कर दिया। बाद शामी रहनुमा बशर अल असद को दिसंबर 2024 में माज़ूल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह मुतवक्किल तौर पर शाम के सियासी उबूर और बहाली की कोशिशों में तंजीम की हिमायत का अदा करेंगे, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची कॉडो ने मुल्क की तारीख के फैसले कुन दौर के तौर पर बयान किया है। अमेरिकी शहर बूस्टन में कायम फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो टी सॉर्कन के 8 जून के फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की गई थी। इस फैसले में फ़ीस को गैर कानूनी टैक्स करार देते हुए ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इसे कांग्रेस की मंजूरी हासिल नहीं थी। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि हम मुद्दई की इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं, जिसमें उन्होंने इस अदालत में अपील की के दौरान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 8 जून 2026 के मेमोरेंडम और हुक्मनामे और इससे मुंसलिक फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की थी। जजों ने मदुईन, जो डेमोक्रेटिक की हुक्मरानी वाली 20 रियासतें हैं, इससे इत्तेफाक करते हुए कहा कि असल सवाल यह नहीं कि आया कांग्रेस मुतालिका इख्तियार मुंतकिल कर सकती है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इसने वाकई ऐसा किया भी है। गुज़िश्ता साल सितंबर में सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने एक इलामिया जारी किया था, जिसके तहत नए H-1B वीज़ों की हुसूल के लिए $1 लाख की फ़ीस आयद की गई थी। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को ये इजाज़त देता है कि वह उन खुसूसी शोबों में गैर मुल्की कारकुनों को मुलाजमत दे सकें जहाँ थियोरेटिकल या टेक्निकी महारत दरकार हो। कई टेक्नोलॉजी कंपनियां चीन और इंडिया जैसे ममालिक से मुलाजमीन भर्ती करने के लिए इसी वीज़े पर इन्हिसार करती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी तक ईरान पर बड़े हमले शुरू करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि तनाव दोबारा उभरने के साथ इलाकाई सतह पर फैल सकता है और इसी दौरान सऊदी अरब ने यमन के हवसी ग्रुप पर हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो बड़े हमलों को मौखर रखेंगे, क्योंकि तेहरान अब वाशिंगटन के साथ बातचीत में संजीदा होता जा रहा है। और इस बयान ने इन रिपोर्ट्स को कमज़ोर किया जिनमें कहा जा रहा था कि वो जंग की सूरत हाल से बढ़ती हुई मायूसी में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। जब पूछा गया कि क्या उन्होंने ईरान पर सख्त ज़र्ब लगाने का फैसला कर लिया है, तो ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से कहा, नहीं, मैं नहीं किया। देखें, हम इस वक्त इनसे बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो दिन ब दिन ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं, शायद वाज़ेह वजह की बिना पर।
ट्रम्प ने कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने या वसी पैमाने के हमलों का सामना करने का इंतखाब है, इसके बाद जबकि तकरीबन 2 हफ्तों से जारी अमरीकी हमलों ने जंगबंदी को ख़त्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने मजीद कहा कि इन्हें मालूम नहीं कि फैसला करने के लिए टिपिंग पॉइंट क्या होगा, मगर उन्होंने दोहराया कि इनकी सुर्ख लकीर वो होगी जब ईरान जौहरी हथियार तैयार करने के नज़दीक होगा। यमन में तैनात सऊदी सफ़ीर मोहम्मद आल जाबेर ने आज हफ्ते को कहा कि हवसी मलेशिया यमन को बैरूनी क़ुव्वतों के साथ सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रही है और अपने मफादात के हुसूल के लिए इसकी सलामती और इस्तेहकाम को दाव पर लगा रही है, जबकि अवाम बदस्तूर मुश्किलात का शिकार हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट्स के एक सिलसिले में कहा कि अमन सिर्फ नारों या सियासी ताख़ीरी हरबों से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए मुखलिसाना अज़्म दरकार है जो मुल्क और अवाम के मफाद को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखे। उन्होंने मजीद कहा कि मुमलिकत ने हमेशा और अब भी खित्ते में अमन व सुकून की बहाली के लिए किए जा रहे तमाम इक़दाम की हिमायत की। उन्होंने यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची की कोशिशों की हिमायत का हवाला देते हुए कहा कि एक जामे सियासी हल के ज़रिए यमनी अवाम की मुश्किलात का खात्मा ज़रूरी है। ताहम मोहम्मद आल जाबेर ने कहा कि हवसी अमन और सुकून के बजाय मुसलसिल कशीदगी और तशद्दुद की बात कर रहे हैं, जो ऐसे बैरूनी एजेंडों की खिदमत है जिनका यमन से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा कि हवसियों ने यमन को बैरूनी क़ुव्वतों के हाथों एक सौदेबाजी का मोहरा बना दिया है, जो इसके इस्तेहकाम की कीमत पर अपने मफादात हासिल कर रही है, जबकि हवसियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों में यमनी अवाम नाइंसाफ़ी, भूख और मुसलसिल इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं। यमन के हवसी बागियों ने सऊदी अरब के साहली शहर जीज़ान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया। सऊदी हुकाम ने ताहाल इस हमले की तस्दीक नहीं की है। ताहम आज हफ्ते की सुबह जीज़ान के लिए सऊदी सिविल डिफेंस का अलर्ट जारी किया गया और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही है जिनमें मुबैना तौर पर आग से वाले नुकसान को दिखाया गया है। नासा के फायर मॉनिटरिंग डाटा फॉर्म से जीज़ान रिफाइनरी के मशरक़ी हिस्से में 5 बड़ी और गैर मामूली थर्मल सरगर्मियों ज़ाहिर हुए हैं और ये सब गुज़िश्ता 3 से 6 घंटों के दौरान सामने आई है। अगरचे फॉर्म्स के इंफ्रारेड निशानदेही कुदरती या मामूल के वाक़यात जैसे कि गैस फ्लेयरिंग का नतीजा भी हो सकती है, लेकिन जीज़ान में बनने वाला यह नया क्लस्टर बहुत वसी पैमाने पर है और इस मखसूस मुकाम पर पहले कभी ऐसा वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हुआ। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म लेकोर्नु के दफ्तर ने बताया कि उन्होंने मुसल्लह अफ़वाज को हुक्म दिया है कि वो जुनूब मगरिब में लगी हौलनाक आग पर काबू पाने में मदद के लिए आज हफ्ते के रोज़ ही एक A400M फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा रवाना करें। इस तैयारे को एक ऐसे डिस्पेंसिंग किट से लेस किया जा रहा है जो 20 टन बुझाने वाला मादा गिराने की सलाहियत रखती है, जो डैश फायर फाइटिंग के 2 तैयारों के गिलास के बराबर है। इसकी तैनाती की तैयारियों और जाँच की वजह से पहले ही महीने के आखिर में तय थी। क्वींसलैंड हुकाम की जानिब से आज हफ्ते के रोज़ यह बताए जाने के बाद कि एक हिजरत करने वाले समंदरी परिंदे में इस इंतहाई ख़तरनाक वायरस की तस्दीक हुई है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की चौथी ऐसी रियासत बन गई है जहां H5N1 बर्ड फ्लू का केस सामने आया। जब जून में यह बीमारी पहुंची तो ऑस्ट्रेलिया बड़े आज़म बनने के लिहाज से आखिरी खिता था जहां H5N1 का मेनलैंड केस सामने आया। हालांकि इसकी मौजूदगी 2025 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के मरकजी हिस्से से तकरीबन 4100 किलोमीटर दूर ज़ेली एंटार्कटिक के इलाके बर्ड आइलैंड पर पाई गई थी। अब 4 रियासतों में 18 इन्फेक्शंस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें क्वींसलैंड के पार्क रेंजेस को मोर्टन आइलैंड पर मिलने वाला एक मुर्दा पैटेरियल परिंदा भी शामिल है, जो कि रियासत के दारकूमत बर्सन से फेरी के ज़रिए तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक जंगली इलाका है। हुकाम ने एक बयान में कहा कि पोल्ट्री में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया और ना ही क्वींसलैंड में किसी भी जानवर की बड़े पैमाने पर हलाकत का कोई शवायद मिले हैं। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह रिमार्क्स व्हाइट हाउस करेस्पेंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर से खिताब के दौरान सामने आया, जब वो अमेरिकी सेनेटर चेक शोमर को गलत तौर पर फ़लस्तीनी जाहिर कर रहे थे। ट्रंप ने कहा, मैं इन्हें शोमर को एक खूबसूरत फ़लस्तीनी लिबास भेजने जा रहा हूँ ताकि जब वो अगले हफ्ते शहर आएँ तो वो बेबी नेतन्याहू का इस्तकबाल कर सकें। ट्रंप ने यहूदी सेनेटर शोमर के बारे में कहा वो फ़लस्तीनी बन गए हैं और साथ ही ये मजाक भी किया कि शरिया कानून शोमर की नई बुनियाद है। अमेरिका की मुस्लिम और यहूदी हुकूक़ की तंजीमों ने इससे पहले ट्रंप को सेनेटर शोमर, जो कि सेनेट के सरफ़हरिस्त डेमोक्रेट हैं, इनको फ़लस्तीनी कहने पर तनक़ीद का निशाना बनाया था। हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस इस्तिलाह को तौहीन आमेज़ और गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है, जिसे मुसलसिल मॉनिटर किया जा रहा है। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं की ताज़ा सूरत-ए-हाल जारी करते हुए खबरदार किया है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ अजला और इस्लामाबाद में बारिशों के बाद इंतज़ामिया ने हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए।
NDMA के मुताबिक दरिया चेनाब में खानकी हैदराबाद और चेन्यूट पुल के मुकामात पर दरमियानी दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया, जबकि फल्गु नाला वजीराबाद में भी दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत मौजूद है। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौनसा, दरियाए चेनाब में मराला और तिरेमो, दरियाए रावी में बलूकी और सिंधई, जबकि दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार रहा है। NDMK के मुताबिक नाला एक और फुल्कू नाला कैंट पुल पर भी कम दर्जे के सैलाब की सूरत मौजूद है, जबकि DG खान और राजनपुर के पहाड़ी नदी नाले मामूल के मुताबिक बह रहे हैं।